Good morning, student. Now we are taking some more example from exercise 12.10. Okay, in which some examples we already taken in previous video. Question number 1, 2, and 3 we already done. So in that question, the number of the figures are joined. Okay, and the number of the figures are joined. We can identify which shapes are there, and from that we can find the correct answer, correct solution. So here again we will take some examples. Question number 4, 5 and 7. Question number 6 we deleted because there 120 angle is there, and that 120 angle theta is equals to 120 angle that is deleted from the syllabus, and that's why I have leave that question number 6. So here question number 4 we can solve it. Solution. Here question number 4, pen. Find the area of the shaded region where the circular arc of a radius 6 cm has been drawn with the vertex O and equilateral triangle OAB of side 12 cm as a center. मीन्स ये जो सर्कल दिया है, ये सर्कल और ये ट्रायंगल तो कहीं ना कहीं आपस में बीच में हो रहा है. देखो सर्कल और ट्रायंगल में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको डबल दिखाई दे रहा है. मीन्स मैं यहां पे यदि बोलूं कि एरिया ऑफ सर्कल मीन्स एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, यदि मैंने ऐसा बोला तो उसमें क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में भी ये वाला पोर्शन आएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी ये वाला पोर्शन आएगा, यानी ये पोर्शन आपका डबल हो जाएगा. बराबर. तो उससे बेटर क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर एंड प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. समझ में आया मैंने क्या बोला. एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दो, यानी इसका मतलब ये इतना पोर्शन मिल गया, और उसके बाद में प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ये फाइंड आउट करो. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है वो देखेंगे हम लोग. सबसे पहले यहां पे फाइंड आउट करेंगे ये वाला एरिया, यानी ये जो बचा हुआ है ये मेजर सेक्टर, वो वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके लिए दिया है ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल AOB is equals to 60 डिग्री. Therefore रिफ्लेक्स एंगल AOB is equals to ये जो बचा हुआ जो एंगल रहेगा वो एंगल रहेगा आपका 300 डिग्री. क्यों? क्योंकि हमको ये वाला चाहिए. मींस एंगल ऑफ therefore एंगल फॉर major sector is equals to 360 minus 60 and that is of equals to 300 degree. तो ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, ये एंगल बना है 300 डिग्री. अब इससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, ये मेजर सेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं. अब मेजर सेक्टर फाइंड आउट किया तो ये वाला पोर्शन उसमें नहीं आएगा, यानी कौन सा पोर्शन आएगा, केवल ये बाहर का सेक्टर का एरिया आएगा. उस सेक्टर में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. समझ गए. अब एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, थीटा अपॉन 360 into पाई r स्क्वायर प्लस ऑफ एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3 अपॉन 4 into साइड स्क्वायर. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग. अब थीटा कितना है आपके पास में, 300. आपको दोनों मेथड समझ में आ गई ना, क्या बोला मैंने तो, यस. 300 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू यहां पे लेंगे हम लोग 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है यहां पे 6, तो 6 इंटू 6 प्लस ऑफ
√3 1.7 अपॉन 73 अपॉन 4 इंटू साइड कितना यहाँ पे 12 इंटू 12 साइड स्क्वायर मींस 12 इंटू 12। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है कि देख लेंगे, एक यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, गॉट इट। अब ये 30 और 36 में डिवीजन पॉसिबल है तो देंगे, नहीं तो ये दे सकते हैं लोग 6 1 जा 6 6 6 जा 36 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, यानी बचा यहाँ पे क्या, ये इतना ही बचा है, दैट इज 30 इंटू 3.14 इतना ही बचा है इसमें, प्लस ऑफ 4 3 जा 12 ये बचा है यहाँ पर, यानी 1.73 इंटू 3 इंटू 12। कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 1 0 दे देता हूं मैं पहले ही, 3 4 जा 12 टू कैरी 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4 एंड 3 3 जा 9, गॉट इट। कितने डेसिमल पॉइंट के बाद में यहाँ पे दिया है 2, तो यहाँ पे 94.20 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, 3 3 जा 9 3 7 जा 21 कैरी 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5 और ये आ गया डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इंटू 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 94.20 प्लस ऑफ इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख लो और दोनों का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा और ये आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये कैलकुलेशन के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप लोग कर सकते हो कैलकुलेशन, सो यू हैव टू डू दैट कैलकुलेशन, बट द कांसेप्ट, आर यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट? ओके, तो मैंने ये कांसेप्ट में क्या बोला है कि आप एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सभी कर सकते हैं, गॉट इट, समझ में आ गया। चलो अभी ये करेंगे हम लोग सॉल्व। सी क्या दिया है, सबसे पहले सॉल्यूशन यहां पे लिख लेता हूं मैं, स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, और ये स्क्वायर में से क्या बोला है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का साइड है ये स्क्वायर का, 4 सेंटीमीटर साइड दिया है, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter means ये जो डिस्टेंस है this is of your 1 centimeter and the circle of diameter 2 centimeter, इसका diameter दिया है 2 centimeter, तो radius हो गया 1 centimeter, is cut, find the area of the remaining portion of the square, remaining portion means कौन सा portion, ये वाला portion find out करना है, जो मैंने black किया है ये portion find out करना है। अब ये portion find out कैसे करेंगे, ये आपका आ गया स्क्वायर, आ गया ये स्क्वायर में ये वाला पोर्शन, ये 1 2 3 4 और ये वाला, ओके, ये कैंसिल किया, मैंने माइनस किया, ये भी माइनस किया, ये वाला भी माइनस किया और ये वाला भी माइनस किया, और यहां पे होल किया है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी क्या कर दिया मैंने, माइनस किया, मींस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर is equals to area of the square minus 4 into area of one quadrant, क्योंकि सभी क्वाड्रेंट का रेडियस सेम है, इसका मतलब उनका एरिया सेम हो गया, गॉट इट। सो 4 into area of the one quadrant ये आ गया माइनस ऑफ एरिया ऑफ द मिडल सर्कल, ऐसा भी करेंगे, ओके। तो यहां पे लिख लेते, पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है वो ले लेते हैं हम लोग, इसको मैं साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, उसके बाद में रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/2 that is 1 सेंटीमीटर, ये आ गया सब। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एक ही झटके में आंसर फाइंड आउट करना है हमको, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू
देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सबसे पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस 4, कितने हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, इसको ऐसा कर देता हूं प्लस एरिया ऑफ सर्कल। यहां पे इधर ना लिखते हुए मैं इधर लिख देता हूं प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब आप बोलोगे सर यहां पे प्लस क्यों किया आपने? क्योंकि मैंने दिया यहां पे ब्रैकेट। ओके, मींस एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट और एक सर्कल क्या किया माइनस। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया साइड स्क्वायर माइनस ब्रैकेट दे दिया 4 इंटू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया सर्कल का 1/4 पार्ट 1/4 इंटू पाई r1 स्क्वायर प्लस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई r2 स्क्वायर। ये r1 r2 इसलिए लिया क्योंकि ये बनेगा r1 और ये बनेगा r2। वैसे तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड कितना दिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, सो 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 कैंसिल हो गया। ये आ गया यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 बोलो या फिर 3.14 ले लेते हैं हम लोग इजी के लिए। 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3.4 इंटू 1 का स्क्वायर। अरे ये तो इजी हो गया अभी, और तो इजी हो गया कैसे? 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहां पे 3.14 ही आएगा और यहां पे भी 3.14 आएगा, सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 16 माइनस 3.14 प्लस 3.14 6.28। अब इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं भी यहां पे आपको हेल्प करना चाहूंगा क्योंकि डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करना डिफिकल्ट नहीं है मगर आपको आना चाहिए, दिक्कत वो नहीं है। 16.00 क्योंकि डेसिमल में से डेसिमल निकालना है आपको 6.28। बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? ये 16 के नीचे इधर लिखते हैं 6.28 यानी 28 इसके नीचे आएगा 9, वो गलत हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, ये 3 दे दिया हमने यहाँ पे भी 10 माइनस 3 कितना 7 और यहाँ पे दे दिया यहाँ पे हो गया 7, गॉट इट 7 16 माइनस 7 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 9, सो आंसर आ गया 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एग्जांपल। गुड है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चेक कर रहे हैं इसमें सॉल्यूशन लेंगे, इसका भी इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। गॉट इट, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इट, एक स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर में ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, कॉर्नर्स जो बोलेंगे हम लोग, और इस कॉर्नर में यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ये दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, ये तीसरा सर्कल ड्रॉ किया, ये और ये चौथा सर्कल ड्रॉ किया। अब 4 सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां पर हमको चारों सर्कल में से ये वाले जो पोर्शन है वो हटाना है यानी कट करना है। यानी ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल नंबर 5 जैसा ही है। कैसे 5 जैसा है चेक करो, ये आ गया आपका सर्कल, ये आ गया आपका स्क्वायर, गॉट इट। और ये स्क्वायर में से अब यहां पे छोटा छोटा कैंसिल किया था, यहां पे थोड़ा सा बड़ा है। कैसे देखो चेक करो, ये एक आ गया क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट आ गया, ये तीसरा क्वाड्रेंट आ गया, ये चौथा क्वाड्रेंट आ गया। चारों क्वाड्रेंट को माइनस करेंगे, ये पहला माइनस हो गया, ये दूसरा माइनस हो गया, ये तीसरा माइनस हो गया और ये आ गया आपका चौथा माइनस हो गया। दिख रहा है आपको? तो यहां पे समझ में आ गया आपको ये। चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको यहां पे बोलना पड़ेगा ABCD इज द स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड, यानी इसका साइड दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। व्हाट इट, अब स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर है, पॉज करो। तो यहां पे साइड
साइड ऑफ द स्क्वायर आ गया 14 सेंटीमीटर. 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेस एक्सटर्नली. आपने 9th स्टैंडर्ड में एक्सटर्नली और इंटरनली का कंसेप्ट देखा था. ओके, अब ये जब दोनों सर्कल देखो, चेक करो, ये एक सर्कल हो गया और ये सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया. दोनों सर्कल की ये जो डिस्टेंस है ये यहां पे देखो, देखो चेक करो, यहां पे ये हो गया R1, ये हो गया R2. देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू DC है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये DC जो है दिस इज द डायमीटर ऑफ द वन सर्कल, क्योंकि सभी सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल है, सेम है. गॉट इट? तो यहां पे हम लोग रेडियस ऑफ ईच सर्कल निकालेंगे. सो रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये टोटल कितना है यहां पे 14, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि ये आपका देखो ये 14 सेंटीमीटर है और ये बिल्कुल टच किया है यहां पे, तो ये 7 होगा और ये कितना होगा 7. ओके, चलो अभी रेडियस भी आ गया, साइड भी आ गया. अभी हमको चाहिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, मैंने पहले ही बता दिया था आपको इजी मेथड से, एक सेंटेंस में पूरा आंसर आ जाएगा. एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर बोलो या फिर क्वाड्रेंट बोलो, दोनों एक ही बात है. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सेक्टर के लिए आपको थीटा होना चाहिए तो ये थीटा रहेगा. एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पे मैं सेक्टर फॉर्म यूज कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्वाड्रेंट बोला था, वैसे ये भी क्वाड्रेंट ही है मगर इसको मैं सेक्टर बोल रहा हूं. गॉट इट? सो दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर मींस क्या हो गया, साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट ही आएगा आपका. साइड कितना यहां पे 14, 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 360. ये 90 क्यों? क्योंकि ये जो है ये स्क्वायर है और स्क्वायर है तो थीटा हो गया आपका 90 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई कितना है 22 अपॉन 7, आर कितना है 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो गया, 9 4 36 आ गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया. सेम है 14 का स्क्वायर 196, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं. 4 इंटू ये तो कैंसिल हो गया, यानी 4 इंटू 22 आ गया आपका 88, ये हो गया 88. अरे ये तो कैंसिल हो रहा है यहां पे, देखो ये 4 9 4 36, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, हटा दो इसको. सो 22 इंटू 7 इजी हो गया, ये 196 माइनस 2 7 14, 4 कैरी 1, 2 7 14 प्लस 1 15, 154. 6 माइनस 4 आ गया आपका 2, 9 माइनस 5 4 और ये 0, 42 सेंटीमीटर. ये ऐसा आंसर कहीं ना कहीं तो भी आया था, पहले एक बार आया था आंसर, कहीं तो भी अपने ये प्रॉब्लम सॉल्व इस टाइप का एग्जांपल सॉल्व किया या फिर दूसरा एग्जांपल सॉल्व किया होगा, मगर आंसर आपको 42 ही आया था उसमें भी. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस एग्जांपल एंड रिमेनिंग एग्जांपल अगेन यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक.